एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। बात हो रही है शुक्र के अवलोकन की, कुछ रूल्स की, जो शुक्र ग्रह के ऊपर तब इस्तेमाल होते हैं जब वो आपकी जन्मपत्री में कहीं ना किसी घर में बैठा है, किसी स्थिति में बैठा है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि शुक्र ग्रह कब आपके वैवाहिक जीवन को रूखा कर देता है, या कब ऐसा समय आता है, कौन से वो लिंक होते हैं शुक्र ग्रह के जब आपका भाग्य विवाह के बाद निखर जाता है, या आपके कब अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों से संबंध बन जाते हैं। ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए, और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं शुक्र ग्रह के बारे में वो सब जानने के लिए जो आपको जानना जरूरी है। अवलोकन नंबर 10 बोलता है, या रूल नंबर 10 बताता है, अस्त शुक्र बेहुदी पूर्ण और आकर्षणहीन वैवाहिक जीवन देता है। अस्त शुक्र, आपको मालूम है कि जो शुक्र देव हैं उनके एक साइन होता है जहाँ पे वो उच्च के होते हैं, एक साइन होता है जब उच्च के होते हैं, एक साइन होता है जब नीच के। एक ऐसी स्थिति होती है जब शुक्र ग्रह अस्त होने का मतलब आप समझते हैं। तो ऐसे समय में जब शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो वो बेहुदा पूर्ण आकर्षणहीन वैवाहिक जीवन देता है। इसका मतलब आपकी कुंडली में कभी भी शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो क्या करें? शुक्र अस्त का मतलब होता है शुक्र बलहीन हो गया है, शुक्र का अधिकार जो होता है आपकी कुंडली पे वो कम हो गया है। आपको चाहिए कि यदि बाकी चीजें अनुकूल हैं तो शुक्र का रत्न धारण करें, जो डायमंड होता है, सस्ता रत्न जरकन भी कहा जाता है। जो लोग किसी ऐसी वजह से शुक्र का रत्न नहीं धारण कर सकते, जब उनकी जन्मपत्री में स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्हें चाहिए शुक्र का पाठ किया करें, शुक्र की वस्तु दान किया करें, शुक्र के बीज मंत्र का पाठ किया करें। चलते हैं नेक्स्ट अवलोकन पर। नेक्स्ट रूल बोलता है, रूल नंबर 11 बोलता है, अपचय और सप्तम भाव का शुक्र जातक को विवाह के उपरांत भाग्यशाली बनाता है। तो अपचय भाव आपको मालूम है, मैं फिर बता देता हूँ। अपचय भाव 3, 6, 10, 11 भाव होते हैं कुंडली में। यदि इन घरों में शुक्र आके बैठ जाते हैं तो रूल बोलता है कि ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भाग्यशाली हो जाता है, उसका भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देता है। इसका कारण है, यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की तीसरे भाव में तीसरी राशि होती है, छठे भाव में छठी राशि होती है, जो बुध की राशि है, शुक्र का दोस्त है वो। 10 नंबर भाव में शनि की राशि होती है, 11 नंबर भाव में शनि की राशि होती है, ये भी शुक्र का दोस्त प्लैनेट है। दूसरा, ये भाव उपाच्य स्थान होने के नाते व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए कहते रहते हैं, व्यक्ति का उत्साह बढ़ाते हैं, व्यक्ति में उमंग पैदा करते हैं, एक व्यक्ति में इच्छा शक्ति पैदा करते हैं कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। और तीसरा घर जैसे पुरुषार्थ का है, जब पुरुषार्थ करने लग जाता है। छठा घर वर्क प्लेस का है, जहाँ पे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। 10वां घर प्रोफेशन का है, आपके प्रोफेशन में लोग मेहनत करने लग जाते हैं। और 11वां एक वो ग्रीड है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, लाभ की, उसे लाभ होना चाहिए, उसे प्रॉफिट होना चाहिए, हर तरह का प्रॉफिट होना चाहिए। जब ये उमंग किसी के अंदर आ जाती है तो व्यक्ति हर तरह से हाथ पैर मारता है, मेहनत करता है, तो भाग्य अपने आप साथ देने लग जाता है। अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 12 की, रूल नंबर 12। अपने तिरशांश में बैठा शुक्र जातक को अत्याधुनिक कामुक बनाता है। यदि किसी का शुक्र अपने ही तिरशांश में हो तो नेचुरल बात है कि शुक्र का जो बल है दुगना हो जाता है। शुक्र यहाँ पे अपनी तासीर को सामने लेके आता है, और शुक्र की एक तासीर है सेक्स के प्रति उसकी रुचि, जो तिरशांश में अपने ही शुक्र के तिरशांश में जब शुक्र बैठा होता है तो उसके प्रति उसकी रुचि ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति कामुक कहलाता है। अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 13 की, रूल नंबर 13 की। स्त्री की कुंडली में जल राशि में बैठा शुक्र दर्शाता है कि उसके पति के अन्य स्त्रियों से संबंध होते हैं। किसी महिला की कुंडली में, किसी फीमेल की कुंडली में जब शुक्र चार राशि का मतलब 1, 4, 7, 10, ये 1, 4, 7, 10 जो राशियां हैं, ये 4 राशियां। यहाँ पे यदि प्लेसमेंट शुक्र की हो जाती है तो शुक्र को स्टेबिलिटी नहीं मिलती, शुक्र चलता फिरता खिलौना बन जाता है, मन चंचलता की तरफ आ जाता है। ये उसके लिए नहीं है, ये उसके जीवन साथी के लिए है। तो जिसका शुक्र जल राशि में होगा उस स्त्री का पति चंचल स्वभाव का होगा और उसके संबंध उसको छोड़कर दूसरी स्त्रियों से भी बन जाते हैं। ऐसा तब ज्यादा पॉसिबल होता है जब ऐसा शुक्र किसी बुरे प्रभाव में हो, राहु के प्रभाव में हो, या अति कामुक योग शुक्र का मंगल के साथ बन रहा हो।
तो ऐसी चीजें अवश्य भावी हो जाती हैं। तो ये था अवलोकन नंबर 10, 11, 12 और 13। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो पुनः आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।